नमो नमः विद्यार्थियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या 10वें और 11वें के बारे में। हम प्रथम सर्ग में अभी तक पढ़ चुके हैं कि एक वनेचर जो कि गुप्तचर के रूप में दुर्योधन के राज परिवार की खबरें लेने के लिए, उसके राज्य शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गया था और वह युधिष्ठिर के पास में द्वैतवन में आया है। और अब वह जो वनेचर है वह युधिष्ठिर को दुर्योधन की शासन प्रणाली और उसके शासन की उन बारीकियों के बारे में बता रहा है जिसके माध्यम से वह दुर्योधन अब सुयोधन बनने का प्रयास कर रहा है, एक श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। और साथ ही उसकी इच्छा है कि भविष्य में भी वह निष्कंटक रूप से हस्तिनापुर का राजा बना रह सके। वह पांडवों से भी अधिक श्रेष्ठ अपने आप को साबित करने का प्रयास करना चाहता है और इसी कारण से दुर्योधन जो है वह अपने शासन पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है और जनता के रूप मन में इस बात को स्थापित करवाने का प्रयास कर रहा है कि मैं दुर्योधन नहीं सुयोधन हूँ, एक श्रेष्ठ प्रशासक हूँ और पांडवों को इस राज्य से निकाल करके मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो आज हम बात करते हैं श्लोक संख्या 10 और 11 की। जो 10वां श्लोक है वह श्लोक कुछ इस प्रकार से है। सखी नेव प्रीति युजोन जीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। इसका यदि हम अन्वय करते हैं तो अन्वय कुछ इस प्रकार से होगा। गतस्मयः सह संततम अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन इव सुहृदः बंधुभिः समानमानान् बंधुतां च कृताधिपत्याम इव साधु दर्शयते। इसके शब्दार्थ की अगर हम बात करते हैं तो शब्दार्थ को किस प्रकार से देखेंगे। गतस्मयः, गत स्मयः, स्मय कहते हैं अहंकार को और गत अर्थात चला जाना, अर्थात अहंकार से शून्य होकर, जिसका अहंकार चला गया है, जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया है, ऐसा वह दुर्योधन। सह वह दुर्योधन। संततम, सततम निरंतरम अनवरतम अर्थात लगातार निरंतर। अनुजीविनः, अनुजीविनः अर्थात जो उस पर आश्रित हैं, जो उससे जीविका का उपार्जन करते हैं, ऐसे सेवक आदियों को। प्रीतियुजः, प्रीतिपूर्वक प्रेम से युक्त होकर प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला। सखीन इव, सखी सखा, सखा अर्थात मित्र, मित्रों के समान। सुहृदः, सुहृद अर्थात मित्रों को। बंधु भी, बंधु अर्थात अपने संबंधियों के समान। समान मानान और समान रूप से आदर प्राप्त करने वालों को। बंधुताम अपने भाइयों के समान। कृताधिपत्याम ऐसा कि उन्होंने आधिपत्य स्वीकार किए हुए की तरह, अर्थात यह जो संपूर्ण शासन है, संपूर्ण राज्य है, यह आपका है, ये कोई मेरा अकेले का नहीं है। इस प्रकार से साधु अच्छी तरह से दर्शयते दिखाता है। अर्थात वह जो दुर्योधन था, जिस दुर्योधन के बारे में हम चर्चा करते थे कि दुर्योधन जो है वह तो बड़ा ही निरंकुश व्यक्तित्व है, अत्याचारी व्यक्तित्व है, वह अपने सामने किसी को नहीं गिनता है, वह तो केवल और केवल खुद अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। आज वह दुर्योधन बदल चुका है और वह दुर्योधन इस तरह के प्रयास कर रहा है कि वह दुर्योधन एक श्रेष्ठ राजा के रूप में, श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में, श्रेष्ठ मित्र के रूप में स्थापित हो सके। और उसके लिए उसने इस प्रकार से प्रेम पूर्वक व्यवहार लोगों के साथ में शुरू किया, अहंकार को छोड़ दिया और अहंकार को छोड़ करके वह अपने सेवकों के साथ में ऐसे व्यवहार करता है कि वे उसके सेवक नहीं बल्कि उसके मित्र हैं। और मित्रों के साथ में ऐसे व्यवहार करता है कि वे उसके केवल मित्र नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार हैं,
बंधु हैं, उसके सगे संबंधी हैं, और जो सगे संबंधी हैं, भाई भाई वगैरह हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों के साथ तो ऐसा व्यवहार करता है कि उनको लगता है कि अरे संपूर्ण राज्य को ही उसने हमको प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार का आचरण जो है वह दुर्योधन करने का प्रयास कर रहा है, और अपने आसपास के लोगों को इस प्रकार से वह आश्वस्त करना चाहता है कि यह राज्य और मैं आप ही का हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप सब मेरे हैं, आपके हर दुख और सुख में मैं पूर्णतया भागी हूँ, आपके कष्टों को मैं दूर करने वाला हूँ, मैं आपको अपना मानने वाला हूँ। उसमें अपनत्व का भाव भरने का वह प्रयास कर रहा है और अहंकार को छोड़ चुका है। इस तरह का वह दुर्योधन हस्तिनापुर के राज्य में अपना शासन चला रहा है। तो आप सोचिए युधिष्ठिर कि दुर्योधन अगर आने वाले वर्षों तक भी आपके वनवास काल में इसी प्रकार से कार्य करता रहा तो सभी हस्तिनापुर के निवासी और लोग, सेवक और उनके राज्य परिवार से जुड़े हुए लोग, वे आपको भूल जाएंगे, आपकी श्रेष्ठताओं को भूल जाएंगे। और इस प्रकार से वह एक कूटनीतिक व्यवहार कर रहा है, जिस व्यवहार के माध्यम से उसकी श्रेष्ठता स्थापित हो सके। इसी के बाद में 10वें श्लोक के बाद में जो अग्रिम श्लोक 11वां श्लोक है, उस 11वें श्लोक में जो चर्चा आती है उसके अंतर्गत वह कहते हैं, असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागा दिवसख्यमीयिवान् न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परम। इसको यदि हम लय में बोलने का प्रयास करें तो आपको पता है कि वंशस्थ छंद है इसमें, और वंशस्थ छंद के अनुसार इसको थोड़ा सा बोलने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान् न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परम। तो इस श्लोक का अन्वय करते हैं। अन्वय इस प्रकार से होगा, यथा यथम विभज्य समपक्षपातया भक्त्या आराधयतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् सख्यम ईयिवान् इव परस्परम न बाधते। इसके शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। असक्तम, बिना आसक्ति के, मतलब मैं तो कुछ चाहता ही नहीं हूँ, सब आप ही के लिए है, इसका इससे इस संपूर्ण राज्य से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी कोई आसक्ति इस राज्य पर नहीं है, मेरी आसक्ति केवल इस बात पर है कि यहाँ का शासन बहुत अच्छी प्रकार से जनता के कल्याण के लिए हो। इस तरह की भावना से युक्त होकर के यथा यथम, जैसा उचित है, यथा यथम यथोचित, यथानुसार, विभज्य बांट करके, अर्थात जिसको जो दायित्व देना है उसको दायित्व प्रदान करके, जिसको जो स्थान मिलना चाहिए उस राज्य के अंदर उनको सब वह स्थान प्रदान करके, जिसकी जितनी आवश्यकता है, जिसकी जितनी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसको देते हुए समपक्षपातया, किसी एक पक्ष का पात नहीं करना था, किसी एक पक्षपाती नहीं होना, किसी एक के लिए पक्षपाती ना बनना, अपितु समपक्षपातया, समान पक्षपात के साथ, समान पक्ष को ध्यान में रखते हुए, सभी की स्थितियों को, सभी की आवश्यकताओं को, सभी के गुणों को, सभी के अवगुणों का पूर्णतया ध्यान रखते हुए भक्त्या, अनुराग से, प्रेम से, एक दूसरे पर स्नेह रख करके, आराधयतः, आराधना करते हुए, उसके गुणों का बखान करते हुए, उसकी श्रेष्ठताओं को और अधिक बढ़ाने, उसकी प्रशंसा करते हुए, अस्य, इसका, त्रिगणः, त्रिगणः हम 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। यहाँ पर त्रिगणः शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर धर्म, अर्थ और काम की बात की गई है। इस धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के समूह का, गुणानुरागात, गुणों के प्रति समान अनुराग रखते हुए,
सख्यम मित्रता को ईवान प्राप्त हुआ। एवं इस प्रकार का परस्परम ये सब आपस में न नहीं बाधते विरोध करते थे। अर्थात उसने इस प्रकार से कार्य किया कि जिस व्यक्ति को जो स्थान मिलना चाहिए, जो व्यक्ति जिस गुण को धारण करता है, उसके उस गुणों के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसने सभी को उनके उनके दायित्व विभाजित किए और सबके प्रति समान पक्षपात रखा। कोई यदि वास्तव में गलती करता है और वह उसका बहुत करीबी भी है तो उसको गलती के लिए दंड भी दिया। और जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व था, अच्छे लोग थे, जो वास्तव में राज्य का भला चाहते थे, उन सभी लोगों को, उन सभी सज्जनों को, उन सभी श्रेष्ठ लोगों को उसने आगे बढ़ना प्रोत्साहन कराने के लिए प्रयत्न किया। इसी के साथ साथ उसने धर्म और काम, इन तीनों को इस प्रकार से सुनियोजित किया अपने राज्य के अंदर कि ये तीनों ही आपस में किसी के लिए भी बाधा नहीं बनते थे। तथा धर्म का आचरण, कामनाओं की इच्छा और अर्थ की प्राप्ति, ये सब कुछ उस राज्य में बिना किसी बाधा के, बिना किसी आशंका के, बिना किसी संदेह के उस राज्य की प्रगति में सहायक बन रहे थे। ये तीनों के तीनों मित्र बन चुके थे और मित्र के रूप में इन्होंने सबको प्राप्त किया था। ये सभी के सभी उनके मित्र होकर के राज्य की उन्नति के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे थे और इस प्रकार की मित्रता को प्राप्त किया हुआ वह दुर्योधन हस्तिनापुर के राज्य में एक श्रेष्ठ राजा के रूप में स्थापित होने का प्रयास कर रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है वह अपने गुणों को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। स्वभावतः दुर्योधन ऐसा नहीं है, लेकिन आज वह सार्वजनिक रूप से इस तरह का सिद्ध होने का, इस तरह के अपने आप को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार की बात यहाँ पर वनेचर उस गुप्तचर ने युधिष्ठिर को कही है। तो आज का पाठ हमारा यहीं तक। इन श्लोकों के बारे में आपको जो भी पूछना हो अवश्य पूछें, बात करें, इनको और अधिक पढ़ने का प्रयास करें, शब्दों को समझने की कोशिश करें, उनकी व्युत्पत्ति को जानने का प्रयास करें और कहीं पर भी कठिनता लगे तो निश्चय ही हमसे पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।